जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। उन्होंने साबित किया कि वो अमन के पैगंबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब। कहा, कोई शक नहीं रहा कि पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। हमारी मुखलिसाना पेशकश के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप सर्द और गर्म जंग के खिलाफ हैं। अमन के फरोग, इक्तिसादी रवाबित में इजाफे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश काबिल सताइश है। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए दोस्त मुल्कों के भी शुक्रगुजार है। हमारी तवज्जो मईशत को मजबूत बनाने पर है। अमरीका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। टैरिफ के मसले समेत तिजारत में इजाफे के लिए इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए 4000 अरब का तरक्याती प्लान भी मंजूर। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की भी मंजूरी। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब के बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वफाक और तमाम सूबे अपने मुफादात के मुताबिक बजट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में अपने हकूक मिल रहे हैं। हकूक मिलने से वफाक और सूबे दोनों को फायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के इजलास का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा माशी तौर पर बेहतरीन पोजीशन में है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में तंबाकू और NFC मसला हल होगा। विफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। IMF ने मजीद शराइत पेश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2026 और 27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 850 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5 से 18% कर दिया जाएगा। IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इकदाम की तहरीरी जमानत दें और सूबाई हुकूमतें बजट में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के इकदाम को यकीनी बनाएं। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम न करें, जबकि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। बिजली गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इकदाम करें। सूबे ज़रूरी आमदन और खिदमत पर टैक्स वसूली के लिए लाएअमल को बजट का हिस्सा बनाएं। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। वफाक की जानिब से ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब रखे जाएंगे। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। किफायतशारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से जायद रखा जाएगा। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से जायद रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से जायद होने की तजवीज़ दे दी गई। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर नई दिल्ली में मातम। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने पुलवामा के बाद कहा था अगर हमारे पास राफेल होते तो मैं देख लेता। पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इल्ज़ामात और जारियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पूरी मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई गई। अज़रबैजान और तुर्किया में अवाम पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर निकल आए। पाक भारत कशीदगी के दौरान सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, कौमी मफाद पर सब मुत्तहिद थे। काबुल हाईवे को सी पैक में शामिल करने पर चीन ने असूली रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बरह रास्त रेलवे राबता, इलाकाई तिजारत में अहम पेशरफ्त होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता भी सऊदी अरब जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शिकस्त खुर्दा मोदी के बयानात काबिल मसम्मत। भारत को हमले का शौक है तो पूरा कर ले, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत के 20 जहाज गिरा सकते थे, तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। भारत खुद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरे का बाइस बने। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर का हल न होना है। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। Mr. Modi is sort of the मोदी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की कॉपी है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की तनकीद। मोदी गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का कसाई और अब सिंध तहजीब को रोनने की ख्वाहिश करता है। भारत ने कश्मीर में जो तब्दीलियां की वो इसराइल से मुतासर होकर की गई, खासतौर पर आबादकारों के मॉडल से। पाकिस्तान तमाम मामलात पर बात करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी चार्टर से भाग रहा है और वो भारत है। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा नाकाम। एक बार फिर भारत को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 15 रुकनी संसदीय दहशतगर्दी कमेटी में पाकिस्तान को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। इस कामयाबी से भारत का वो बयानिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सहूलतकार है, सिफारती तौर पर मुस्तरद हो गया। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उमर हयात की शिनाख्त परेड की पुलिस इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। मुलजिम रेंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी साथ लाया, गाड़ी का रेंट भी अदा नहीं किया। रेंट टेकार का मालिक भी गिरफ्तारी के बाद पैसे लेने पहुंच गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की जेब से सिर्फ चंद 100 रुपए निकले। मुलजिम खुद को लैंडलॉर्ड का बेटा बताता था, जबकि उसका वालिद 16 ग्रेड का रिटायर्ड मुलाजिम है। मुलजिम सना की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर आया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मुलजिम ने बयान दिया कि सना यूसुफ के न मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया। सना यूसुफ के कातिल को 20 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दोनों एक दूसरे को जानते थे। कातिल सना यूसुफ का कंटेंट राइटर भी था। सना की सालगिरह के मौके पर उससे मिलने आया था। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद शोएब खान की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू कहा, 103 प्राइवेट कैमरों को देखकर शवाहिद इकट्ठे किए। शोएब खान ने कहा, अगर कोई आपको बार बार तंग करे तो पुलिस को लाजमी आगाह करें। किसी भी फॉरम पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके। वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का लांडी जेल का दौरा। SSP मलिर काशिफ अब्बासी ने कैदियों के फरार की तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने जेल के दरवाजों का जायजा लिया। कहा, जेलों में करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। साबिक जेल इंतजामिया के खिलाफ शिकायतें आती थी जिनका नोटिस लिया। जेल सिस्टम को चलाने वाले एहलकार राशिद अंगारी के फरार होने पर सूबाई वज़ीर ने एहलकार को मुअत्तल और गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जेल मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान। सूबाई वज़ीर ने तंदूर पर मौजूद मजदूरों की तनख्वाहों में 5000 रुपए इजाफा किया। बलोचिस्तान असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी कानून मंजूर। मिसिंग पर्सनस पर बयान देते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उन्हें हिरासती मराकज़ में रखा जाएगा। वालिदैन से मिलने की इजाज़त होगी। 3 माह के बाद अदालत पेश करके इन दहशतगर्दों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम से आगाह किया जाएगा। कानून 6 साल के लिए होगा। मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। अब भी कोई शख्स लापता है तो वो खुद से गायब तस्वुर होगा। रियासत पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन रियासत को मजबूत इकदाम भी उठाने होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा, आइंदा बजट सरप्लस होगा। नौजवानों को तरजीह देकर रोजगार के मौके पैदा करेंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर सियासी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से मुशावरत का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर के नाम खत में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। तीनों ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी हुई हैं। आर्टिकल 218 के तहत नामों की तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को भेजी जानी है। तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए खत भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। समड़ियाल इलेक्शन को नहीं मानते, बदतरीन धांधली हुई। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की आलिया हमजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाजत नहीं होती। जो फसाइयत गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इलेक्शन नहीं था क्योंकि इंतखाबात शफाफ अमल का नाम है। वोटिंग में धांधली हुई और बैलेट बॉक्सेस भरे गए। इलेक्शन भी किसी तरीके कार पर अमल नहीं किया गया। जहां 1300 वोट थे वहां 1400 वोट कास्ट हो गए। ये इलेक्शन नहीं था बल्कि बना बनाया ड्रामा था। पहले उम्मीदवार ने फॉर्म 47 पर 58,000 वोट लिए थे। ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्न आउट के बावजूद वोट 78,000 पड़ गए। पीटीआई को समड़ियाल में ज़िलत आमेज शिकस्त हुई। 39,000 वोटों की लीड के बाद धांधली का इल्जाम शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, 121 पोलिंग एजेंट्स में से 116 ने शफाफ वोटिंग की तस्दीक की। नून लीग का वोट 41 से बढ़कर 59% हो गया। पीटीआई का वोट 35 से घटकर 29% रह गया। फाफिन रिपोर्ट नाम निहाद दानिश्वरों के लिए काफ़ी है। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इल्जाम तराशी पीटीआई की आदत है। समड़ियाल के अवाम ने रियासत मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। पंजाब अब मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट देता है। ये नशिस्त हमेशा नून लीग की रही और नाकाबिल शिकस्त रही। पंजाब में बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जरूरी तरामीम पर भी इत्तेफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माह पंजाब असम्बली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी। यूनियन काउंसिल्स के फंड्स में इजाफे समेत काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आइंदा माली साल में रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती एक्ट के तहत हदबंदी और हल्का बंदी को यकीनी बनाएगा। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में जमाती बुनियादों पर ही होगा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसिल्स तक बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है, मेयर्स का चुनाव शो ऑफ हैंड से होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बजट इजलास से कबल रद्दोबदल करने का इम्कान। 2 नए मामले खुसूसी की तैनाती के लिए तैयारियां मुकम्मल। साबिक नाज़िम पेशावर को मामले खुसूसी बनाने की समरी गवर्नर को इरसाल। साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी को भी मामले खुसूसी बनाए जाने का इम्कान। इरीगेशन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, हायर एजुकेशन, महकमे तालीम के कलमदान भी तब्दील करने का इम्कान। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 3 अरकान को सूबाई काबीना से निकालने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी के बाद खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और इनके लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली से रेफरेंस पर वजाहत मांग ली। रेफरेंस भेजने की कानूनी बुनियाद, तस्दीक शुदा कॉपी और रिकॉर्ड कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। उमर अयूब ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ नाअहली रेफरेंस में कोई जवाब फराहम नहीं किया गया। रेफरेंस की कार्रवाई आईनी तकाज़ों और इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई। अलीमा खान, सनम जावेद और फलक जावेद को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तीनों खवातीन को 5 जून को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके 30 जून को पेश किया जाए। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी के खिलाफ जेलहा में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अराजी मुंतकली का मुकदमा भी दर्ज है।
मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए नई मुश्किल। नॉन एम टैग और कम बैलेंस गाड़ियों पर टोल टैक्स में 50% इजाफा। इस्लामाबाद से लाहौर कार का टोल टैक्स 1800, लाहौर से अब्दुल हकीम कार टोल टैक्स 1200 रुपये होगा। पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे पर नॉन एम टैग गाड़ी का टोल टैक्स 1600 रुपये मुकर्रर। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए चार्जेस। लाहौर से इस्लामाबाद तक 2 और 3 एक्सल ट्रक के लिए नया टोल 7900 अरब रुपये मुकर्रर। टोल टैक्स में इजाफे का तलाक 15 जून से होगा। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। द्यामर भाषा डैम के 2 मंसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। मंगला डैम में बिजली की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब। दासू डैम के लिए 20 अरब। मेहमद डैम के लिए नए बजट में 35 अरब 72 करोड़, जबकि तरबिला डैम 5वें तोसी मंसूबे के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दी गई। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 8 अरब 21 करोड़। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में शफाफियत के लिए टेलीमेट्री सिस्टम लगाने के लिए 4 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती फंड्स की हतमी मंजूरी कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर को पाकिस्तान वर्ल्ड नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत। रेलवे से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की माशी और सनदी तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए अरसा दराज से बंद सर्विसेज का दोबारा आगाज कर दिया गया। बोलान मेल रोजाना सर्विस की बुनियाद पर शुरू, जबकि डेरा गाजी खान और खुशान खान खटक एक्सप्रेस को भी बहाल किया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सक्खर में मौजूद रेलवे अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजेस और रेस्ट हाउसेस को रेवेन्यू शेयरिंग की बुनियाद पर आउटसोर्स किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात और नए मनसूबों की रफ्तार पर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सताइश। गवर्नर पंजाब ने एंटी टेररिज्म तरमीमी बिल समेत पंजाब असम्बली से पास मुतअद्दिद बिलों की मंजूरी दे दी। ये बिल एक्ट बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। ऑर्डर तरमीमी बिल 2025 पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल भी शामिल। गवर्नर पंजाब ने इंपीरियल ट्यूटर कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल, मकबर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजरात बिल, लीड्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तरमीमी बिल और टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान, अब्बा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बिल की मंजूरी भी दे दी। बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर तम को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नूरजई को कोयटा आते हुए अगवा किया गया। कमिश्नर मकरान और जिला इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर की बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मकामी बासर अफराद भी हनीफ नूरजई की बाजियाबी के लिए मुतहरिक हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मुनासिक हज का आगाज। लाखों आसमीन हज मिना में कायम दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती की जानिब रवाना। आज का दिन इबादत, दुआ और इस्तगफार में गुजारेंगे। हुज्जाज किराम मिना में क़याम करेंगे। कल हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मस्जिद नमरा में खुतबा हज देंगे और नमाज ज़ोहर और असर की इमामत करेंगे। हुज्जाज किराम ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अराफात में वकूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद हुज्जाज किराम मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। वहाँ मगरिब और ईशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे और रवा के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज किराम 10 ज़िलहज को वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। शहरियों को कम दाम में तगड़े जानवर की तलाश। खरीदार और व्यापारी भाव ताव में मसरूफ। जानवरों की कीमतों के साथ चारे की कीमत में भी इजाफा। शहरियों का इजहार तशवीश। साबिक वजीर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी की मवेशी मंडी से कुर्बानी के लिए 2 ऊँट खरीद लिए। हुकूमत का ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिन ट्रेन किरायों में 20% रियायत का ऐलान। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा।